This call is now being recorded. हेलो बच्चा, लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? लास्ट क्लास में हमने स्क्वायर किया था और उसके बाद स्क्वायर रूट किया था। आज हम जो क्लास में करेंगे वो आपका क्यूब और क्यूब रूट होगा। तो हम एक बार जल्दी से आपको रिवाइज करा देते हैं लास्ट क्लास का। गुड इवनिंग बच्चे, फिर आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था बच्चा? क्या आपका स्क्वायर क्या होता है? क्या पढ़ा था? स्क्वायर क्या होता है और उसके बाद हमने पढ़ा था स्क्वायर रूट क्या होता है, निकालना इनको कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे, स्क्वायर की बात करें तो ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है, या कह लो किसी भी नंबर का जब पावर 2 होता है तो इस चीज को हम स्क्वायर कहते हैं। और हमको पावर पहले ही सॉल्व करना आता है कि किसी भी नंबर का जो पावर होता है, इसका मतलब होता है उस नंबर को उसी से उतने टाइम मल्टीप्लाई करना। मीन्स अगर एक x नंबर है, उसका पावर 2 है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं x को खुद से 2 बार मल्टीप्लाई करके। मतलब x मल्टीप्लाई बाय द x करोगे, यही आपके स्क्वायर का मतलब होता है। मीन्स हम, हेलो बच्चे, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं सीधा सीधा उनको मल्टीप्लाई करके। नाउ एक चीज और हमने आपको बताई थी कि जो स्क्वायर नंबर होता है ना, मतलब जो भी वैल्यू किसी भी नंबर की स्क्वायर करने के बाद आती है उसको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर नंबर कहते हैं। मीन्स अगर हम इस 14 का स्क्वायर करेंगे तो ये 196 आपका क्या कहलाएगा? स्क्वायर नंबर कहलाएगा। और स्क्वायर नंबर या तो 0 से एंड हो सकते हैं, या 1 से एंड हो सकते हैं, या फिर आपका 4 से एंड हो सकते हैं, 5 से एंड हो सकते हैं, 6 से एंड हो सकते हैं और 9 से एंड हो सकते हैं। ओके लेकिन अगर हम बात करें 2, 3 और 7, 8 की, ये सारे नंबर कभी भी स्क्वायर नंबर के एंड में नहीं आता। हाँ बच्चा, ये हम पढ़ा चुके हैं आपको, हम रिपीट करा रहे हैं, रिवाइज करा रहे हैं बस। ओके तो ये अगर नंबर किसी भी नंबर के एंड में आ रहे हैं तो वो कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता, वो कभी भी स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। ओके पर ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी नंबर इनसे एंड हो रहा है तो वो स्क्वायर नंबर होगा ही, वो किसी का स्क्वायर होगा भी नहीं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पर ये प्राइमरी कंडीशन है। अगर ये फॉलो नहीं हो रही है तो वो कभी भी किसी का भी स्क्वायर नंबर या स्क्वायर नहीं हो सकता किसी भी नंबर का। ओके नेक्स्ट हमने आपको बताया था स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है बच्चा? इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो कोई भी नंबर है जिसका स्क्वायर रूट निकालना है, ये सिंबल होता है किसके लिए? स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए पावर 2 लगाते हैं, ऐसे स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करने के लिए ये रूट लगाते हैं। बट अगर इसको हम नंबर के फॉर्म में लिखें तो इसका मतलब होता है 1/2। जैसे यहाँ पर पावर क्या थी? 2 थी, मींस एक नंबर को हम 2 टाइम्स लिखते थे। यहाँ पर क्या है बच्चा? जो पावर है वो हाफ है। हाफ का मतलब क्या होता है? आधा। मींस x की जो भी पावर आएगी उसको हम आधा कर देंगे। इस फॉर्म, इस चीज से हम क्या कर सकते हैं? स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अब सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमें करना पड़ता है फैक्टराइजेशन, फैक्टर्स करने होते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? जब भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना होगा उसके फैक्टर करेंगे और फिर उस फैक्टर की जो भी पावर आएंगी उनको हम क्या करते हैं? हाफ कर देते हैं। और हाफ करने के बाद जो नंबर आएगा वो स्क्वायर रूट कहलाएगा। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। क्या? 144। तो अगर हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका करेंगे फैक्टराइजेशन। तो 144 का फैक्टराइजेशन करोगे तो सबसे पहले 2 से करेंगे। इस फैक्टराइजेशन को हम क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। मींस हमें इसको हमेशा प्राइम नंबर्स में ही डिवाइड करते हैं। प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7 और 11, 13, इनमें ही हम डिवाइड करते हैं, इन्हीं के फॉर्म में लिखते हैं, इसीलिए हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन भी कहते हैं इस मेथड। बचा ये जो रूट है ना, इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट, या फिर ये जो सिंबल है इसको अगर हम नंबर में लिखें तो इस नंबर को हम कहते हैं हाफ। ओके जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर को हम नंबर में लिखते हैं तो क्या आता है? 2 आता है। ऐसे स्क्वायर रूट को जब हम नंबर में लिखते हैं तो वो आपका क्या आता है? वो आपका 1/2 आता है। ओके यहाँ से आया ये नंबर, मतलब होता है, मीनिंग होता है उसका। यहाँ करोगे बच्चा कितना आएगा? 72। फिर से करोगे कितना आएगा? 36। फिर से करेंगे 1 सेकेंड, फिर से करेंगे कितना आएगा? 18। फिर से करोगे कितना आएगा? 9। अब 9 से तो 2 से तो 9 डिवाइड होगा नहीं, फिर हम क्या करेंगे?
सेकेंड वाले प्राइम नंबर पे जाएंगे, 3 से डिवाइड हो रहा है, कर देंगे। यहाँ पर अब आपका क्या आ गया, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखेंगे तो आपका 2 मल्टीप्लाई बाय द 2, 2 और फिर 2, फिर मल्टीप्लाई बाय द 3 और 3। ठीक, अब इसके एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका क्या हो सकता है, वाइफ ग्रुपिंग। ग्रुपिंग मतलब अगर ये एक पेयर बन रहा है, मीन्स दो एक साथ एक ही नंबर दो बार आ रहा है, तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं उसकी पावर हाफ करके। जैसे अभी हमने बताया था ना आपको कि पावर हाफ हो जाती है, तो दो बार आ रहा है तो इस रूट से बाहर आएगा तो वो एक बार हो जाएगा। इसका देखो पेयरिंग बन रही है तो ये भी एक बार आ जाएगा, इसका इसके साथ पेयरिंग बन रही है तो ये भी एक बार आ जाएगा, 12 हो जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इसको हम पावर के फॉर्म में लिखेंगे। पावर के फॉर्म में क्या होता है बच्चा, कि हम आपका सबसे पहले लिखेंगे, हाँ बच्चा आगे पढ़ा रहे हैं, सुन तो लो। यहाँ पर देखो बच्चा, अगर हम यहाँ पर पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 कितने बार आ रहा है, 4 बार। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीपल 2 की पावर 4। ओके, और यहाँ 3 कितने बार आ रहा है, 2 बार। अब एक बात बताओ मुझे, इसका क्या मतलब होता था, इसका मतलब होता है 1/2, जिसका हमने आपको मतलब बताया था कि इसके अंदर जो भी नंबर है ये बाहर आ सकते हैं, बस इसका पावर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो 4 का हाफ कितना होता है, 2, और 2 का हाफ कितना होता है, 1। तो इसकी पावर 1 बचेगी जैसे बाहर आएंगे, और 4 की पावर 2, मतलब 2 की पावर 4 थी, जो 2 बचेगी हाफ हो जाएगी, ऐसे भी लिख सकते हो। और आप चाहो तो इसको इस तरह भी लिख सकते थे। 1 सेकेंड, ये आपका 2 4 मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 2 मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, 12 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ये हमारा रिवीजन हो गया। हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे, फिर क्यूब की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो बच्चा, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। क्या पूछा गया है, 14400 का स्क्वायर रूट पूछा गया है फैक्टराइजेशन मेथड से, मतलब जो मेथड हमने आपको बताया है उसी से हम ट्राई करेंगे। मैं आपका पोल ऑन करती हूँ, आप इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। ध्यान से करेंगे बच्चों, गलत नहीं करना है। अरे ध्यान से करो, कुछ भी आंसर कर रहे हो। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे, अभी बहुत कम बच्चों का आंसर आया मेरे पास। आधे बच्चों का आंसर आया है मेरे पास, बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कर दो, फिर हम आगे बढ़े।
10 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। एक मिनट का टाइम दे रही हूँ मैं बच्चे, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। बच्चा जिस जिसने आंसर नहीं दिया है जल्दी से आंसर करेंगे, अभी भी बहुत सारे बच्चे बच्चे हैं जिनका आंसर मेरे पास नहीं आया। टेन सेकेंड और दे रही हूँ मैं बच्चा, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। तो जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से आंसर कर दो। ओके, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे। 5, 4, 3, 2 और 1। अब यहाँ पर देखते हैं बच्चे आंसर है क्या इसका। जिसने आंसर नहीं किया है वो मैसेज में आंसर कर सकता है। सबसे पहले इसका हम करते हैं फैक्टराइजेशन। 14400। स्टार्ट 2 से करेंगे, 2 से करोगे तो 7200। फिर से 2 से करेंगे 3600 आ जाएगा। फिर 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 1800। फिर 2 से करेंगे तो 900 आ जाएगा। फिर 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा 450। फिर 2 से करेंगे आपका, सॉरी, हाँ, फिर 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 225। ओके, फिर आप क्या करेंगे 3 से करेंगे। 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा 75। बच्चा इतने बार आंसर नहीं देना है, 75। फिर क्या करेंगे, फिर 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे आपका 25। फिर 5 से करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 5। फिर 5 से करोगे 1। अब ग्रुपिंग ग्रुपिंग कर लेते हैं। 2 बार आ रहा है एक बार लिखा जाएगा, 2 बार आ रहा है एक बार लिखा जाएगा, 2 बार आ रहा है एक बार लिखा जाएगा, 2 बार आ रहा है एक बार लिखा जाएगा, 2 बार आ रहा है 5 तो भी इसको एक बार ही लिखा जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 120। एक तो ये तरीका था। आप इसको इस तरह भी कर सकते थे कि 2 की पावर कितनी आएगी आपकी 6, और यहाँ पर 3 की पावर कितनी आई 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा, हाँ, यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 2। अब क्या करना होता, पावर को हाफ करना होता है, तो 6 का हाफ कितना हो जाएगा 3, और 2 का हाफ कितना हो जाएगा 1, और 2 का हाफ कितना हो जाएगा 1। फिर इसका भी ये 8 हो गया, ये आपका 15 हो गया। 15 मल्टीप्लाई 8 करोगे 120 आ जाएगा। ओके, हाँ, मैं मना कर रही हूँ ना बच्चे, इतनी बार मत लिखा करो, बाकी बच्चों को स्क्रीन नहीं दिखती है। और अगर आप इतनी बार लिखोगे तो फिर मैं आपको अगली बार रिमूव कर दूंगी, मैं पहले से बता रही हूँ। चलो आगे देखेंगे बच्चा क्यू और क्यू रूट के बारे में। जैसे हमने स्क्वायर पढ़ा था, स्क्वायर में क्या होता था, नंबर की पावर 2 होती थी, इसलिए हम क्या करते थे 2 बार मल्टीप्लाई करते थे। सेम आपका क्यूब में क्या होता है बच्चा, बस पावर जो है वो आपका क्या हो जाता है, कोई बात नहीं बच्चे, 3 हो जाता है। तो 3 में हम क्या करते हैं, जो आपका बेस है उसको हम क्या करते हैं 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यही इसमें अंतर है। और क्यू रूट में क्या अंतर था, स्क्वायर रूट में हम क्या करते थे 2 2 का ग्रुप बनाते थे। ठीक है, क्या स्क्वायर रूट में था कि हम 2 2 का ग्रुप बनाते थे। यहाँ क्यू रूट में क्यू का मतलब 3 होता है, तो हम यहाँ पर ग्रुपिंग 3 3 की करेंगे। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि हम क्या करते थे, पावर को आधा कर देते थे। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, पावर को 1/3 कर देंगे। ठीक है, मान लो 6 पावर है तो इसको हम 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बचेगा। इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं क्या मतलब है, क्वेश्चंस करते हैं इसके, आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले आपको देखना है स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता था बच्चा, एक और इम्पोर्टेंट चीज होती थी कि जब हम स्क्वायर करते थे तो चाहे हम प्लस का मल्टीप्लाई करें या प्लस का स्क्वायर करें,
या माइनस का, आंसर हमेशा प्लस में ही आता था। क्यों? क्योंकि यहाँ जब हम माइनस का बेस भी लेते थे तो -2 बार आ जाता था, और 2 मतलब जब माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होता था तो वो क्या हो जाता? प्लस हो जाता। बट क्यूब में ऐसा नहीं होता। क्यूब में अगर हम माइनस वाले नंबर का क्यूब करते हैं तो उसका आंसर माइनस में ही आएगा। ओके लेकिन अगर हम स्क्वायर करते थे तो चाहे हम माइनस का करें या प्लस का करें, स्क्वायर में 2 बार माइनस का मल्टीप्लाई होता था तो माइनस माइनस क्या हो जाता था? प्लस हो जाता था। यहाँ पर आपका बेस 3 बार होता है। 3 एक आपका कैसे नंबर है? 3 आपका जो है वो आपकी ऑड नंबर है, और ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे माइनस का तो आंसर माइनस में ही आता है। ठीक है, चलो हम इसको आपको बता भी देते। मान लो हम -2 का क्यूब कर रहे हैं तो हम इसको कैसे लिखेंगे? -2 और -2। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 8। अब आपको याद होगा हमने आपको एक तरीका बताया था कि अगर एक से ज्यादा बार माइनस आ रहा है, ठीक है, अगर एक से ज्यादा बार माइनस आ रहा है या एक बार भी माइनस आ रहा है किसी भी मल्टीप्लिकेशन में, तो हम देखते हैं कि वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है। इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है या फिर ऑड। इवन का क्या मतलब है कि आपका जो माइनस है आपके क्वेश्चन में 2 बार आ रहा है, 0 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है, 8 बार आ रहा है, 10 बार आ रहा है। ये सारे आपके क्या कहलाते हैं? इवन नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन में जो माइनस है वो कितने बार आ रहा है? इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, 0 2 4 6 8 10 टाइम्स आ रहा है, तो इसका आंसर हमेशा किस में आता था? पॉजिटिव में ही आता था, क्योंकि एक माइनस दूसरे माइनस को कैंसिल कर देता था, प्लस बना लेता था। बट अगर ऑड नंबर टाइम्स आ रहा है, माइनस जो है वो 1 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है, 7 बार आ रहा है, 9 बार आ रहा है, 11 बार आ रहा है, तब इस क्वेश्चन में क्या होता है बच्चा? आपके इस तरह के मल्टीप्लिकेशन का आंसर माइनस में ही आता है। क्यों? क्योंकि जब हम 3 बार करेंगे तो ये माइनस इसको कैंसिल कर देगा, प्लस बन जाएगा। लेकिन इस वाले माइनस को कैंसिल करने के लिए तो दूसरा माइनस नहीं है ना बच्चा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑड नंबर होता है बच्चा जो 2 से डिवाइड नहीं होते। दोज नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर, एंड विच इज डिवाइडेड बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। ओके, तो अभी यहाँ पर क्या था? ये दोनों आपस में कट कर देंगे, इसको तो कट करने के लिए कोई है ही नहीं, तो ये क्या आ जाता है? ये आपका माइनस आपके आंसर में आ जाता है। तो हमेशा याद रखना बच्चे, आप अगर स्क्वायर की बात करें तो चाहे हम माइनस की, क्या बच्चा? फुल क्या कहना चाह रहे हो बच्चे? चाहे हम माइनस का करें या हम प्लस का करें, आंसर हमेशा प्लस में ही आता है। लेकिन क्यूब अगर हम माइनस वाले नंबर का करेंगे तो माइनस में ही आएगा, और जब हम प्लस वाले नंबर का क्यूब करते हैं तो वो प्लस में ही आता है। चलो अब आप मुझे जल्दी से बताओगे -7 के क्यूब का आंसर क्या होगा? जल्दी से ट्राई करो और इसका आंसर बताओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से ट्राई करो। ओके ओके ओके, सारे बच्चे आंसर करेंगे बच्चे इस क्वेश्चन का? ओके ओके, ठीक है। देखो क्या करना होता है, 7 का 3 बार मल्टीप्लाई करना है। अब इतना तो हमें पता ही है, हमें पूरा याद भी ना रखे तो इतनी बात तो हम याद रख सकते हैं कि माइनस के नंबर का जो क्यूब आता है वो माइनस में ही आता है, प्लस का प्लस में ही आता है, तो माइनस तो ऐसे ही लगा सकते हो। वरना रूल से लगाना है तो हम क्या कह सकते हैं? -3 बार आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, और 3 टाइम्स आ रहा है मतलब ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, तो माइनस आंसर में आएगा। ऐसे भी कह सकते हो ये वाला माइनस इसको कट कर देगा तो ये बचेगा। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 343, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? -343। तो आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। आगे बात करते हैं बच्चे, आगे हम देखते हैं परफेक्ट क्यूब या फिर क्यूब नंबर। लास्ट में जब हम स्क्वायर पढ़ रहे मेरे स्क्रीन गायब हो गई। एक सेकेंड
बच्चा मेरा नेट ठीक है, मेरे फोन में भी आ रही है, आप एक बार रिज्वाइन कर लो फिर। ओके, हो सकता है आपके नेटवर्क में इशू। जैसे हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, स्क्वायर नंबर पढ़ा था। स्क्वायर नंबर आपका क्या होता था, वो नंबर जिनका स्क्वायर रूट लिया जा सकता है, या हम स्क्वायर नंबर को परफेक्ट स्क्वायर भी कहते हैं। सेम अगर हम क्यूब की बात करें बच्चा, तो वो नंबर जिनका क्यूब रूट होता है, या फिर कह लो वो नंबर जो किसी ना किसी और नंबर के क्यूब है। ठीक है, जैसे हम x का क्यूब कर रहे हैं, तो जो भी नंबर आएगा इसको हम क्या कहते हैं, क्यूब नंबर या फिर परफेक्ट क्यूब कहते हैं। मींस वो नंबर जो किसी दूसरी संख्या के दूसरे नंबर के क्यूब हैं, उनको हम परफेक्ट क्यूब या फिर क्यूब नंबर कहते हैं। जैसे अगर हम 150 की बात 125 की बात करें, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमें करना होता है फैक्टराइजेशन। अगर हमसे क्यूब नंबर पूछा गया बच्चा, तो इसका एक ही तरीका होता है कि हम उसका करेंगे फैक्टराइजेशन। फिर हम देखेंगे क्या जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो सारे के सारे 3 या 3 के मल्टीपल टाइम्स में आ रहे हैं या नहीं। मतलब यहाँ पर 5 देखो 3 टाइम्स आ गया ना बच्चा। मीन्स अगर हम 125 की बात करें तो ये किसका क्यूब होगा, 5 का क्यूब होगा। मीन्स आपका वो नंबर जो किसी ना किसी दूसरे नंबर के क्यूब होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, परफेक्ट क्यूब कहते हैं। मीन्स ये मैम रिपीट करना। हाँ, ये वाला जो नंबर होगा वो परफेक्ट क्यूब होगा। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चा, जैसे हमने परफेक्ट नंबर मतलब परफेक्ट स्क्वायर या फिर स्क्वायर नंबर पढ़ा था ना, कि वो नंबर जिनका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है, या वो नंबर जो किसी ना किसी का स्क्वायर होते हैं। जैसे अगर हमने 15 के स्क्वायर की बात करी थी तो कितना आता था, 225। मीन्स 225 एक दूसरे नंबर का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है, तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है स्क्वायर नंबर। वैसे ही आपका होता है परफेक्ट क्यूब या फिर क्यूब नंबर, वो नंबर जो किसी दूसरे नंबर के क्यूब हैं, उनको हम कहते हैं क्यूब नंबर। जैसे 125 की हमने बात करी, तो ये किसका क्यूब होता है, ये क्यूब होता है 5 का। तो यस, 125 क्यूब है किसी ना किसी नंबर का, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम परफेक्ट क्यूब कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे 75 की। अब हम क्या करते हैं, 75 का फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या आएगा, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करोगे 25। हाँ बच्चा, यहाँ पर ध्यान दो, पहले सुन तो लो, पूरा कंसेप्ट तो पढ़ लो। आपको इतनी जल्दी क्यों है, ठीक है। फिर यहाँ देखते हैं 1 आएगा। अब यहाँ पर देखो 3 मल्टीप्लाई बाय द 5 मल्टीप्लाई बाय द 5, क्या 5 3 टाइम्स आ रहा है, नहीं। क्या 3 टाइम्स आ रहा है, नहीं आ रहा है। मीन्स ये आपका परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता, या 75 आपका क्यूब नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि ये किसी भी नंबर का क्यूब नहीं है। क्यूब आपका तभी हो सकता था जब इसका फैक्टराइजेशन में सारे के सारे नंबर 3 टाइम्स या फिर 3 के मल्टीपल टाइम्स आए। 3 का मल्टीपल समझते हो, 6 टाइम आए, 9 टाइम आए, या फिर 12 टाइम आए। अदरवाइज ये कभी भी क्यूब नंबर नहीं हो सकता। सेम अगर हम 27 की बात करें, तो जब हमने इसका फैक्टराइजेशन करा तो क्या आया, 3 मल्टीप्लाई बाय द 3 मल्टीप्लाई बाय द 3। मीन्स एक नंबर है लेकिन वो 3 टाइम्स आ रहा है। मीन्स आपका क्या है, ये आपका क्यूब नंबर होगा। बच्चा यही तो हम कह रहे हैं, कैसे पता चलेगा, हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन में देखेंगे कि जितने भी नंबर प्रेजेंट है, क्या वो 3 टाइम्स या फिर 3 के मल्टीपल टाइम्स आ रहे हैं। अगर हाँ, तो वो क्यूब नंबर होगा। अगर उसके फैक्टराइजेशन में, जैसे यहाँ पे था ना, 5 2 टाइम्स आ रहा था, 3 1 टाइम्स आ रहा था, कोई भी 3 टाइम्स नहीं आ रहा है, या 3 के मल्टीपल टाइम्स नहीं आ रहा, तो ये आपका परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। ओके, ऐसे पता चलता है फैक्टराइजेशन से। अब चलो, अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताओ। मल्टीपल का आंसर बताती हूँ मैं। 1 सेकेंड, ये बताओ आप। इसका बताओ, क्या ये परफेक्ट क्यूब है। अच्छा, यहाँ नहीं बताओ वरना देख लोगे तुम लोग। 1 सेकेंड बच्चों, इसका बताएंगे आप कि ये आपका है, और दूसरा आप बताओगे इसका। इसको फैक्टराइज करो और आपको बताना है क्या ये नंबर क्यूब नंबर है या फिर नहीं। ट्राई करो जल्दी से।
इसका भी बताओ। हाँ, ये भी मैं बता रही हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर बच्चे उसके फैक्टराइजेशन में 2, 3, 4 कुछ भी आ रहा है, लेकिन जितने नंबर आ रहे हैं सेम नंबर आपका 3 या फिर 3 के मल्टीपल टाइम्स आना चाहिए, जैसे 3 बार या फिर 6 बार या फिर 9 टाइम्स आना चाहिए, ऐसे। ओके, नहीं मैं सिर्फ यस और नो पूछ रही हूँ बच्चा, आंसर नहीं पूछ रही कि या है या फिर नहीं है। ओके, जिसको नहीं समझ आया यहाँ पे देख ले, जिसको समझ आ गया वो आंसर करे। सबसे पहले जब हमसे पूछा जाए क्यूब नंबर के बारे में या परफेक्ट क्यूब के बारे में, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करोगे 108 आएगा, फिर से फैक्टराइजेशन करोगे 54 आएगा, फिर से करोगे 27 आएगा। ओके, यहाँ पर देखो बच्चा, फिर 3 से करेंगे तो कितना आएगा 9, फिर 3 से करोगे कितना आएगा 3, फिर 3 से करोगे कितना आएगा 1। मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 2 2 3 और 3 और 3। देखो यहाँ पर 2 भी 3 टाइम्स आ रहा है ना, तो हाँ हो गया। यहाँ पर 3 भी 3 टाइम्स आ रहा है, तो आपका क्या कहेंगे, हाँ इसमें जो भी फैक्टर्स आ रहे थे जो कि 2 और 3 था, या जो भी प्राइम नंबर्स आ रहे थे वो 3 के फॉर्म में है। ठीक है, मीन्स वो 3 टाइम आ रहे हैं, इसका मतलब है यस ये क्यूब नंबर होगा। अब मल्टीपल्स की बात कर लेते हैं, जैसे आपने पूछा था मल्टीपल्स का क्या मतलब है। अब यहाँ पर हम करते हैं 512 512 का प्राइम फैक्टराइजेशन। कितना जाएगा, 2 से जाएगा 256 आएगा, फिर 2 से करोगे कितना आएगा आपका 128 आएगा, फिर 2 से करोगे कितना आएगा 64 आएगा, फिर 2 से करोगे कितना आएगा 32 आएगा, फिर 2 से करोगे कितना आएगा 16 आएगा, बच्चे म्यूट कर लो, फिर 2 से करोगे आप कितना आएगा 8 आएगा, फिर 2 से करोगे कितना आएगा 4 आएगा, और फिर 2 से करोगे कितना आएगा 2, और फिर 2 से करोगे 1। ओके, तो यहाँ पर कितना हो गया 2 2 2 2 2 2 6 9 टाइम्स। ठीक है, अब देखो ए कितने बार आ रहा है, मतलब 2 कितने बार आ रहा है 9 टाइम्स आ रहा है ना बच्चा, तो क्या 9 3 का मल्टीप्लाई नहीं होता, 9 को क्या हम 3 का मल्टीपल नहीं कह सकते, कह सकते हैं ना। मल्टीपल का मतलब ही होता है जो 3 के टेबल में आता हो। ठीक, 3 के मल्टीपल का मतलब है वो नंबर जो 3 से डिवाइड हो जाता हो या 3 के टेबल में आता हो। तो 9 आपका क्या हो जाएगा बच्चा, 1/3 होता है इसका मतलब। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 3 के मल्टीपल में है, और अगर सारे जो नंबर हैं वो 3 के मल्टीपल में आ रहे हैं तो आप क्या कहोगे, यस इट इज अ क्यूब नंबर। और किस अब लिखना है तो आप क्या कर सकते हो, 3 3 का फॉर्म बना लो, तो आप क्या कह सकते हैं कि ये आपका 8 का क्यूब रूट होता है, वो हम आपको पढ़ाएंगे अभी, लेकिन ये हाँ आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो बच्चा, ओके यहाँ पर देखो 11, इसका तो आपको पता ही है 11 मल्टीप्लाई बाय द 11 लिखते हैं, 2 ही बार तो है। क्या है क्या बच्चा, इस 512 वाले का आंसर क्या है? बच्चा 8 है इसका आंसर। वैसे इसका आंसर यस था, हमने यस और नो पूछा था, इसका आंसर यस है, क्योंकि ये 2 जो है या जो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन इसका था ना, प्राइम नंबर जो था वो 9 टाइम्स आ रहा है, 9 3 का मल्टीपल होता ही है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, हाँ ये पूरा ही आपका तो क्यू नंबर कहलाएगा। यहाँ पे देखो ये 2 टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स तो आ नहीं रहा, तो ये आपका नहीं होगा। ओके, हाँ पोल कर रहे हैं बच्चे, पहले ये समझ लो। देखो यहाँ पर देखते हैं बच्चे, एक चीज याद रखना, यहाँ पर ये आपको क्यू नंबर दे रखे हैं। एक चीज हमेशा याद रखना बच्चा कि अगर इनका यूनिट प्लेस, ठीक है, 1 का जो भी नंबर है उसका अगर हम क्यू लेंगे तो उसका यूनिट प्लेस हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, रिपीट कर रही हूं मैं, अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो नंबर है इसके क्यूब का यूनिट प्लेस बताओ, ठीक है, रिपीट कर रही हूँ ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे पूछूं 256 एक नंबर है, 2566 एक नंबर है, इसके क्यूब का यूनिट प्लेस बताओ, तो आपको पूरा नंबर देखना ही नहीं होता है, जैसे स्क्वायर में करते थे ऐसे ही यहाँ पर करते हैं कि अगर एंडिंग 6 से हो रही, कोई भी नंबर जिसकी एंडिंग 6 से हो रही है उसके क्यूब का यूनिट प्लेस 6 ही होगा। देखो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 16 का भी यूनिट प्लेस 6 है और आपके 16 का भी यूनिट प्लेस 6 है। और हाँ यहाँ पर ये भी नहीं है, एक चीज और याद रखना, यहाँ पर
सारे के सारे मतलब जो भी नंबर है 1 से 9 तक का सबका यूनिट प्लेस कैसा होता है, डिस्टिंक्ट होता है, अलग अलग होता है। देखो अगर 1 से एंड हो रहा है तो 1 होगा, 2 से एंड हो रहा है तो 8 होगा, 3 से एंड हो रहा है तो 7 होगा, 4 से एंड हो रहा है तो आपका 4 होगा, ठीक है, 5 से तो 5, 6 से तो 6, 7 है 3, 2, 1। यहाँ पर अगर सारा देखो सबका सब सारे के सारे जो नंबर है नहीं नहीं होते बच्चे, ये 7 है ना बच्चा, 3 से एंड हो रहा है जो, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, इनमें देखोगे 1 से 10 तक सब का सारे के सारे यूनिट प्लेस डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं, किसी से सिमिलर नहीं होते। जैसे आपका क्या होता था, अगर हम स्क्वायर की बात करें तो 4 भी 6 से एंड होता था और 6 भी 6 से एंड होता था, पर यहाँ पर नहीं है, सबका अलग अलग होता है यहाँ पर, ठीक। और ऐसा ही सेम आगे चलता जाता है, क्योंकि अगर यूनिट प्लेस सेम है तो आपका नंबर का यूनिट प्लेस सेम है तो आपके क्यूब का भी यूनिट प्लेस सेम ही होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं बच्चा, क्यूब रूट के बारे में देख लेते हैं, फिर दोनों के क्यूब रूट के बारे में बात करते हैं बच्चा, जिसका भी माइक ऑन है ऑफ कर लो। क्यूब रूट के बारे में बात करते हैं बच्चा, जैसे स्क्वायर रूट होता था ना कि हम ग्रुपिंग किस किस की करते थे, 2 नंबर की ग्रुपिंग करते थे, ठीक, उनका ग्रुप बनाते थे, जब वो 2 के ग्रुप में आ जाते थे तो बाहर आ जाते थे। सेम क्यूब में 3 का इंपॉर्टेंस होता है, मीन्स अगर हम जो ग्रुपिंग करेंगे वो कितने की करेंगे, 3 की करेंगे, ओके। अगर हम इसका मतलब देखें बच्चा, जैसे स्क्वायर रूट को इस तरह रिप्रेजेंट करते थे, बोलो बच्चे आप लोगों ने हैंड रेज करा है, स्क्वायर रूट को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे या फिर इस पर 2 लिख के भी रिप्रेजेंट कर सकते थे। ऐसे ही क्यूब रूट को हम सिर्फ क्या करते हैं, 3 लिखकर यहाँ पर 3 को डिनोट करते हैं और उससे रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स अगर यहाँ पर आपके रूट के ऊपर 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है आपको क्यूब रूट निकालना है। अगर यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखा है या फिर 2 लिखा है तो इसका मतलब है स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक। तरीका इसका भी वही है, प्राइम फैक्टराइजेशन से ही हम क्यूब रूट निकालते हैं और उसी से हम क्या करते हैं, उसी से स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक। तरीका प्राइम फैक्टराइजेशन ही है। मान लो अगर हमें क्या करना है, हमें 125 का, दोनों तरीके हम आपको बता देते हैं, इस तरीके से भी और उस तरीके से। 125 का हमें करना है तो हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, मतलब इसको सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे, 25 आ जाएगा, 5 से करोगे 5 आ जाएगा, 5 से करोगे 5 आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चा, यहाँ पर 3 लिखेंगे, 5 5 5। देखो यहाँ पर हम ग्रुपिंग बना सकते हैं 3 का, तो ये नंबर 3 टाइम्स आ रहा है, जब एक नंबर 3 टाइम्स आता है तो हम इसको बाहर ले सकते हैं स्क्वायर रूट के, ठीक। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 5। दूसरा तरीका आपका ये क्या हो सकता है बच्चा, बच्चा दे रहे हैं पहले टॉपिक तो पढ़ा लें। यहाँ पर देखो बच्चा दूसरा तरीका क्या हो सकता है, 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 5 5। तो यहाँ पर अगर हम इसको पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 की पावर 3, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा, 5 की पावर 3। जैसे उसमें हम क्या करते थे, हाँ बच्चा रिपीट कर रही हूँ मैं, सबसे पहले जब हमें क्यूब रूट लेना होता है हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। 125 का हमने फैक्टराइजेशन किया, क्या आया, 5 5 5, ओके। अब 5 5 5 आ गया है तो पहला तरीका होता है वो ग्रुपिंग से करें। ग्रुपिंग का क्या मतलब है, एक नंबर, एक ही सेम नंबर 3 टाइम्स आ रहा है तो वो आपका, हाँ वो मैं उधर बता रही हूँ, ये 3 टाइम्स आ रहा है तो ये इस वाले सिंबल के बाहर आ जाता है, लेकिन 3 का 1 बन जाता है। जैसे ही आप क्या करते थे, क्यूब करते थे तो एक नंबर को 3 टाइम्स लिखते थे ना, ऐसे ही जो क्यूब रूट होता है वो क्यूब के अपोजिट होता है। यहाँ पर अगर कोई नंबर 3 टाइम्स आ रहा है तो वो रूट के बाहर आते ही 1 टाइम्स बचेगा। देखो ये पावर हटा देते थे और हम 3 टाइम लिख देते थे, ऐसे ही इसका हम क्या कर देते हैं, इसको हम 3 से 1 कर देते हैं और ये जो इसकी पावर है या इसका सिंबल है वो हटा देते हैं, ओके। अब यहाँ पे देखो बच्चा, इसका मतलब अगर हम √3 की बात करें बच्चे, अगर इसको हम किस में लिख रहे हैं, इसको नंबर में लिख रहे हैं तो इसका मतलब होता है पावर 1/3, ओके ओके। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चा, इसका अगर हम नंबर में लिखें, पावर में लिखें तो इसका मतलब होता है 1/3। मीन्स जो भी नंबर की पावर है उनको हमें क्या करना है, 1/3 कर देना, ठीक। तो अब 3 से 3 कट जाएगा, कितना है, 5 की पावर 1, आपका 5 आ जाएगा। ये इसका तरीका होता है। चलो अब एक क्वेश्चन आप करके देखोगे दोनों मेथड से,
1 to 6 पुराना ही क्वेश्चन है। अच्छा चलो मैं दूसरा क्वेश्चन दे देती हूँ, ये वाला क्वेश्चन करो बच्चा। अगर कंसेप्ट खत्म नहीं होगा तो हम पोल में क्वेश्चन नहीं कराएंगे। आप बोलोगे नहीं बोलोगे, बाकी बच्चे भी है ना, आपको आता है वेरी गुड, लेकिन हम पहले कंसेप्ट खत्म कराएंगे तभी पोल में क्वेश्चन कराएंगे। तो आपको एक ही बात रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आप जल्दी से अब इसका आंसर करो कि इसका आंसर क्या आएगा। मैम इसके क्यूब रूट निकालने। हाँ, इसका क्यूब रूट निकालना बच्चा। लो मैं रिप्रेजेंट करती हूँ। तरीका वही है, फैक्टराइजेशन करो। फिर दूसरा तरीका, मतलब दो तरीके से कर सकते हो आप इसको, या तो पावर के रूप में रिप्रेजेंट करके उस पावर का 1/3 कर दो, ठीक है, या फिर आप 3 का ग्रुपिंग करके भी कर सकते हैं। जल्दी से आंसर करेंगे बच्चे इस क्वेश्चन का, फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पोल की तरफ बढ़ते हैं। मैम पोल में आंसर नहीं हो रहा। बच्चा पोल में आंसर नहीं करना है इसका, यहीं पे मैसेज पे करना है, ओके। बच्चा 9 की पावर 3 नहीं होएगा, ये तो आपने इसका उसमें लिखा है, प्राइम फैक्टराइजेशन आप बता रहे हो, क्यूब रूट बताना पड़ेगा ना, तो पावर 3 हट जाएगा। आप ऐसे भी कह सकते हो कि 3 कट जाएगा। ओके ओके ओके, चलो मैं आपको ये बता देती हूँ एक बात। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 729 का फैक्टराइजेशन करते हैं। 3 से डिवाइड करते हैं, कितना आएगा 81। फिर 3 से करोगे कितना आएगा 27। सॉरी मैंने एक गायब कर दिया। देखो 3 से मल्टीप्लाई डिवीजन करोगे यहाँ पर कितना आएगा आपका 243, ठीक है। फिर करोगे 81, फिर यहाँ से 3 से करोगे कितना आएगा 27, फिर 2 से करो 3 से करोगे मतलब तो कितना आएगा 9, और फिर 3 से करोगे तो 3 आएगा। और नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, लास्ट टाइम अभी ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, पर आज हम ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे। देखो कितना आया ये 3 मल्टीप्लाई बाय द 3 मल्टीप्लाई बाय द 3 3 3 3 6 टाइम आया। तो आप क्या कर सकते थे, पहला तरीका मैंने ग्रुपिंग से बताया, जहां आपका 3 टाइम्स पूरा हो जाए इस रूट से बाहर आ जाएगा, इस क्यू रूट से बाहर आ जाएगा, एक बार लिखेंगे। फिर ये देखो इसकी ग्रुपिंग करेंगे तो कितना एक बार और हो जाएगा, तो कितना आया 9। ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं, इसको पावर के रूप में लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा 3 रिपीट हो रहा है तो बेस आपका 3 हो जाएगा, और 6 बार रिपीट हो रहा है तो 6 आपका पावर हो जाएगा। अब इस पावर को क्या करते हैं 1/3 कर देते हैं, तो 6 1/3 कर दो, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 2, और हमें पता ही है 3 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 9, तो इसका आंसर 9 हो जाएगा। ओके, ये हम कर चुके हैं, दोबारा नहीं करेंगे। चलो फिर अब हम करते हैं पोल में क्वेश्चन। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। अगर हम क्यू रूट क्यू रूट करते हैं तो हम क्या करते हैं 3 का ग्रुपिंग करते हैं, या फिर उसको पावर के फॉर्म में रख के उसकी पावर 1/3 कर देते हैं। और क्यूब करते हैं तो हम एक ही नंबर को जिसे हम बेस कहते हैं उसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। चलो फिर अब हम पोल में क्वेश्चन करते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको क्यूब बताना है। किसका क्यूब बताना है 8 का। वेट करेंगे, मैं पोल ऑन कर रही हूँ, फिर आप इसका आंसर कर दीजिएगा। ध्यान से आंसर करेंगे बच्चा, गलत नहीं करेंगे। स्क्वायर नहीं निकालना है, क्यूब निकालना है। कर दिया मैम। ओके बच्चे, वेरी गुड। जिसने आंसर कर दिया है बहुत अच्छे बच्चे, और जिसने नहीं करा है जल्दी से कर देंगे। अभी मेरे पास सिर्फ 14 आंसर आए हैं। आप लोग बहुत जल्दी मत करा करिए। जो स्टार्टिंग में जिन्होंने बच्चों ने आंसर करा है और गलत आंसर दिया, मैं उनसे कह रही हूँ, बाकी बच्चों से नहीं कह रही हूँ, कि आप देखा करिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। आप जल्दी की वजह आंसर ही गलत कर देते हैं। मैंने क्यों पूछा था और आपने स्क्वायर का आंसर दिया है।
नो मैम, मैंने 3 बार 8 को मल्टीप्लाई किया है। आपसे नहीं कह रही हूँ मैं नॉर्मली ही कह रही हूँ। हाँ बोलो बच्चे। मैम मैं पापा किसी जरूरी से काम बाहर जा रहे हैं मैम। कोई बात नहीं बच्चा, आप अपना ऑफ कर लीजिए, लास्ट वाली रिकॉर्डिंग देख लेना आप बाद में, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी। ओके यस मैम। मैम जाए। हाँ हाँ चले। यस मैम। बच्चे अभी 12 बच्चे और बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर दो इस क्वेश्चन का और सोच समझ के सही आंसर करिएगा। सेवन 8 बच्चे बचे हुए हैं अभी भी, बच्चा जल्दी से आंसर कर दो। ओके नाउ 5 बच्चे बचे हैं, मैं आपको 30 सेकेंड का टाइम दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। ये 10 सेकेंड और दे रही हूँ बच्चा, मैं जल्दी से आंसर कर दोगे आप। बच्चे अभी भी 4 बच्चे बचे हैं जिनका आंसर नहीं आया मेरे पास। बच्चे म्यूट कर लो। चलो मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, जिसने भी आंसर नहीं दिया है आप जल्दी से आंसर कर सकते हो। 6 5 4 3 2 और 1। बच्चा म्यूट कर लो, आपको ऑन नहीं रखना अपना माइक। चलो 21 बच्चों ने आंसर सही दिया है और बाकी बच्चों ने गलत दिया। बच्चे इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं था। अभी मैंने आपको क्या बताया था, क्यूब का मतलब ये नहीं होता कि 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 बच्चों ने ये आंसर दिया, ये तो बिल्कुल ही गलत है। क्यूब का मतलब होता है उसी नंबर का 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दो। आप 24 कैसे कह सकते हो? और जो 64 होता है उसका मतलब होता है 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, ये स्क्वायर होता है बच्चा, क्यूब नहीं होता है। जब हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 512। ओके 512 आपका आंसर आएगा। हाँ सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। यहां पर आपको क्यूब रूट बताना है। मैं आपका पोल ऑन कर रही हूँ, सोच समझ के आंसर करो, जल्दी में कुछ भी आंसर मत किया करो बच्चे। मैंने अभी कहा था जल्दी में आंसर मत करा करो। जिसने फर्स्ट वन वाला आंसर किया उसने गलत आंसर किया, या तो तुमसे गलत क्लिक हो गया या फिर तुमने इतने जल्दी में देखा ही नहीं कि वो किसका क्यूब रूट है। इतना जल्दी नहीं आंसर करने की, मैं इनफ टाइम देती हूँ आपको आंसर करने के लिए। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, तो मंडे को मोस्ट मतलब आज हम पढ़ाएंगे ऐसा नहीं है, नहीं पढ़ाएंगे, थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे वरना मंडे को खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट मतलब वेडनेसडे से हम आपका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे पॉलिनॉमियल के। 10 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दें, अभी 20 बच्चे बचे हुए हैं। रोशन कैमरा नहीं ऑन करना है आपको।
हाफ बच्चों ने आंसर दे दिया है, बाकी बच्चों को हाफ बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। रोशन माइक ऑफ करो और कैमरा ऑन नहीं करो, दोनों ही आप याद रखो। गलती से हो गया था मैम। कोई बात नहीं बच्चों। जिसने आंसर कर दिया है वेरी गुड, जिसने नहीं किया है जल्दी से कर देंगे, क्योंकि अभी भी 12 बच्चों का आंसर मेरे पास नहीं आया। बच्चा हमें माइक ऑफ करो। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे बच्चे, 5 बच्चे और बचे हुए हैं अभी। टेन सेकेंड और दे रही हूँ बच्चा, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी, तो जो बच्चे बचे हुए हैं जल्दी से आंसर कर देंगे। काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा, अभी भी 5 बच्चे बचे हुए हैं, वो 5 बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। 6 5 4 3 2 और 1। मोस्टली बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, पर 2-3 बच्चे हैं जिन्होंने गलत आंसर दिया। देखो क्या पूछा गया था आपसे, क्यूब रूट पूछा गया था किसका, 343। सबसे पहले फैक्टराइजेशन करोगे, कितना कितने से जाएगा, ना तो 2 से जाएगा, ना 3 से जाएगा, ना 5 से जाएगा, क्योंकि यही प्राइम फैक्टराइज मतलब आपके प्राइम नंबर्स होते हैं, और किसी से तो चेक करना नहीं है। 2 से जाएगा नहीं है, 3 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा नहीं, 7 से ट्राई करेंगे। 7 से करोगे 49 आएगा, फिर 7 से करोगे तो कितना आएगा 7, फिर 7 से करेंगे तो कितना आएगा 1। देखो 7 ही है, 3 टाइम्स आ रहा है, आंसर 7 हो जाएगा। ठीक, ऐसे भी लिख सकते थे कि √3 है, यहाँ पर 7 का क्यूब है, 7 3 1/3, ये कट हो जाता 7 की पावर 1। आप ये आंसर क्यों दे रहे हो, ये आंसर क्यों दे रहे हो, इन दोनों का तो कोई मतलब ही नहीं बनता आंसर देने का। ओके चल, लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट। बच्चे इतने क्वेश्चन हम इस चैप्टर में कर चुके हैं, वो नंबर है उसका 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का 106 क्वेश्चन है वो, ये मतलब होता है उसका। चलो बच्चा फर्स्ट रूल पढ़ते हैं हम। जो आपके एक्सपोनेंट और पावर होते हैं उनके कुछ रूल्स होते हैं जो आप 9th क्लास में भी अप्लाई होंगे, तो ध्यान से सुनना, ये 9th क्लास का भी टॉपिक है। पहला आपका क्या होता है बच्चा, कि अगर हम दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे नंबर का, हाँ ठीक है, ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं जिनका बेस सेम है, ऐसे कह सकते हैं 2 एक्सपोनेंट का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिनका पावर अलग अलग है बट बेस सेम है। इस तरह के क्वेश्चन में या इस तरह के रूल आपका क्या कहता है कि अगर बेस सेम होता है तो जो आपके पावर्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। ओके तो हमारा क्या हो जाता है, पावर ऐड हो जाते हैं। रूल ये कहता है बच्चा कि अगर आपका बेस सेम है और दोनों एक्सपोनेंट किसमें है, मल्टीप्लाई में है, तो उनका बेस वही रहता है और पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, सॉरी पावर प्लस हो जाता है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं कैसे आया ये। मान लो आपको 2 की पावर 3 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, इनका मल्टीप्लाई करना है, तो क्या इसको हम एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, क्या होगा 2 2 2, इसको एक्सपेंड करके लिख सकते हो 2 और 2। कितने बार आ रहा है बच्चा, 5 टाइम्स आ रहा है ना, 1 2 3 4 5, और इसको हम कैसे लिखेंगे 2 की पावर 5, यही है ना। तो सीधा सीधा क्या हो गया कि इन दोनों की पावर ऐड हो गई। समझ आया बच्चा कि होता क्या है, जब बेस सेम होता है तो अगर हम इसको एक्सपेंड करके भी लिखें तो क्या हो जाएगा 2 2 2 मल्टीप्लाई बाय द 2 मल्टीप्लाई बाय द 2, कितने बार आ गया ये 2, 5 टाइम्स आ गया। तो हर एक क्वेश्चन में तो ऐसा कर नहीं सकते। मान लो 2 की पावर 100 था
और यहाँ पर 2 की पावर 225 था। तो क्या इस तरह से लिखना पॉसिबल है? इतना लंबे टाइम आप लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, रूल बनाया गया है कि बेस सेम है तो हमारा क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है। इससे हम कितने भी बड़े नंबर को आपके किस में लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ आया पहला रूल कि बेस सेम है तो पावर आपकी जो है वो ऐड होती है। चलो अब आप मुझे जल्दी से इसका आंसर बताओगे। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से इसका आंसर बताएंगे बच्चे। ये रूल नंबर 1 है कि जब हमारे आधार मतलब जो बेस है वो सेम रहते हैं तो उसके जो पावर्स रहते हैं वो ऐड हो जाते हैं। इसका आंसर बताएंगे। और अरे कुछ भी बोल लो, आंसर बताओ। रिपीट करते हैं। देखो रूल नंबर 1 क्या कहता है, ये रूल है एक्सपोनेंट के। एक्सपोनेंट का रूल नंबर 1 कहता है इफ 2 एक्सपोनेंट जो कि मल्टीप्लाई में है उनके बेस सेम होते हैं और उनकी पावर अलग अलग होती है तो उन दोनों की पावर ऐड हो जाती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल में भी बताया कि मान लो 2 की पावर 3 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, ठीक है। तो इसको अगर एक्सपेंड करके लिखेंगे तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय द 2 मल्टीप्लाई बाय द 2। इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय द 2। अब इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो 2 आपका बेस हो जाएगा। 2 है जो रिपीट हो रहा है बार बार, और कितने बार रिपीट हो रहा है, 5 टाइम्स। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं ना। तो ये पूरा करना छोटे क्वेश्चन में तो पॉसिबल है, लेकिन मान लो हम इतना बड़ा क्वेश्चन देते तो नहीं हो पाएगा। यहाँ पर अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर भी क्या हुआ है कि बेस, पड़ेगा। बच्चा म्यूट कर लो। देखो यहाँ पर भी देखो कि यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी वही हो रहा है ना कि सिर्फ और सिर्फ पावर ही तो ऐड हो रही है, बेस तो वही है। तो हमने यहाँ भी यही किया है कि हम क्या करेंगे, पावर जो है वो ऐड कर देंगे तो 325 आ जाएगा। यहाँ पर भी वही करेंगे कि 3 तो बेस है वही रहेगा, ठीक। इनकी जो पावर है वो ऐड हो जाएगा और पावर ऐड होकर कितना होगा, 405। समझ आया? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? पहला रूल समझ आ गया बच्चा? क्या देखो ये रूल है कि अगर बेस सेम है, ये बेस है और ये बेस है, दो नंबर दो एक्सपोनेंट जो कि मल्टीप्लाई में है उनका बेस सेम है और पावर अलग अलग है, तो होता क्या है, ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगी और बेस वही रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए हम छोटा सा क्वेश्चन, तो 2 था, ये आपका 3 था, दोनों आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएगा। तो 2 + 3 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ओके चलो अब मान लो कि आपकी जो पावर थी, लास्ट आपका एक और रूल बताएंगे फिर नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। मान लो आपका जो पावर था, नहीं बचा अभी टाइम है, अभी रुकेंगे। डिवीजन में मीन्स अगर हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे। मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है। मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होता है, जल्दी से बताओ, मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होता है, और प्लस का अपोजिट क्या होता है, डिवाइड। इतना पता है सबको कि मल्टीपल का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, डिवाइड होता है। और अगर हम बात करें प्लस के अपोजिट की तो क्या होता है, सब्सट्रैक्शन माइनस। सबको पता है ना बच्चा कि क्या होता है कि जो मल्टीप्लाई होता है उसका अपोजिट होता है डिवीजन, और प्लस का क्या होता है, माइनस। यही आपका रूल है कि अगर हम 2 नंबर जो कि सेम बेस के हैं उनको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई का अपोजिट कर रहे हैं तो जो रूल था उसका भी अपोजिट हो जाता है। बच्चे यहाँ पर देखो हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर आपका, बच्चे लास्ट टाइम तुम्ही ने कहा था ना तुम्हारा मैथ्स कमजोर है, मैथ्स पे तो ध्यान दे लो पहले कि ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। पर हाँ एक चीज जरूर आपको याद रखनी है, जिस नंबर को डिवाइड करें मीन्स जो भी नंबर है उसकी पावर जो ऊपर है उसमें से हम नीचे वाली पावर को माइनस करेंगे। उल्टा मत करना, जरूरी नहीं है कि आपका आंसर प्लस में ही आए।
ओके वो माइनस में भी हो सकता है। मान लो आपका जो m है वो छोटा है और जो आपका n है वो बड़ा है, तो माइनस में भी आंसर आ सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्लस में ही आएगा, पर हाँ हमेशा याद रखना है पहले नंबर के पावर में से ही दूसरा वाला, हाँ रिपीट कर रही हूँ मैं, कि अगर जैसे हमारा क्या था मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती थी, यहाँ पर डिवीजन में जो होता है पावर सब्सट्रैक्ट होती है। जैसे अगर हम लें कि 3 की पावर 4 डिवाइड बाय 3 की पावर 3, तो हम क्या करेंगे, जो आपका 3 होगा उसका m क्या है, देखो बेस वही रहेगा, m क्या है आपका 4 है, ठीक है, n क्या है 3 है, तो 4 में से 3 को माइनस करेंगे, 3 में से 4 नहीं करना, उल्टा नहीं करना है, जिसमें डिवाइड कर रहे हैं उसमें से माइनस करेंगे। ओके हाँ आंसर 3 हो जाएगा। लेकिन मान लो अगर ऐसे होता 15 और यहाँ पर होता 17, ओके लास्ट क्वेश्चन है जल्दी से कर लेते हैं, तब भी हम यही करते, बेस वही रहता, m में से मतलब जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसको पहले कर लिखेंगे और फिर दूसरे वाले को बाद में लिखेंगे, मीन्स आंसर आपका आएगा -2, क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है आपका, हाँ आंसर भी माइनस में आएगा। ओके ये 2 रूल्स हमने आज करा दिए, 2 रूल्स और है इसके क्वेश्चन। अच्छा सुन लो पहले मेरी बात, ठीक है, तो ये हमारा हो गया, फिर हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर आज यहाँ तक ही रखेंगे।